चूंकि आपने इस फिल्म का लेखन भी किया है, ये फिल्म एक साइंटिस्ट के बारे में है, उनकी, और ना सिर्फ उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बल्कि उनकी ज़िंदगी के बारे में है जी। फिल्म लिखने के दौरान आपके फोकस में क्या था, या आपने क्या ध्यान में रखा था कि कॉमन पीपल भी इससे जुड़ सके, या चूँकि वो साइंटिफिक फिल्म है। या देखिए, मैं मानता हूँ कि हम ना अपने ऑडियंस को बहुत कम क्रेडिट देते हैं, क्योंकि हमारे ही साइंटिस्ट हैं जो दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्टों में से माने जाते हैं। फ्रॉम सुंदर पिच्चै तो सत्तर नडेला, ये लोग सब यहीं से गए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मेटावर्स और वेब 3.0, हमारे लोग जो झांसी में, लखनऊ में, ऐसे छोटे छोटे शहरों में ये लोग हैं, इनकी टोटल वैल्यू आज $15.2 बिलियन माने जाती है। तो इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि हम अपने आप को एक हाई हॉर्स में डालकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार इसको सरल बनाएं ताकि ये समझ जाएं। सच तो ये कि हमसे बहुत ज़्यादा समझते हैं। ऐसा कोई फिल्म नहीं है जो हमने इतना टेक्निकली और इंटेलेक्चुअली सुपीरियर बनाया है कि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा था। आई थिंक वील हैव टू, इनफैक्ट द ऑपोजिट इज़ ट्रू। मुझे लगता है कि वी हैव टू अप आवर एंटे एज स्टोरी टेलर्स, एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स एंड डायरेक्टर्स टू बी एबल टू अपील टू देम एंड गेट देयर रिस्पेक्ट बैक। आई थिंक वी बिगिनिंग टू लूज दैट अ लिटिल बिट। माधवन, आप 20 साल से भी ज़्यादा समय से आपने पहले 20 साल से पहले हिंदी फिल्म में काम किया था, साउथ की फिल्मों में लगातार काम करते रहे हैं, दोनों इंडस्ट्री से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं। आजकल जो बहस चल रही है साउथ इंडियन फिल्म्स को लेकर, बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं RRR, KGF, पुष्पा, और जो स्पेक्टेकल फिल्म बन रही है, अब बहुत लार्ज स्केल पे फिल्में बन रही हैं, और हिंदी की फिल्में बहुत कम चल रही हैं। हाल ही में 2-4 फिल्में चली हैं, भूल भुलैया, कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई, उसके अलावा फिल्में चली नहीं हैं अगर उस सेंस में देखा जाए। इस पूरी बहस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप दोनों इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं, दोनों के ऑडियंस से वाकिफ़ हैं, आप समझते हैं दोनों तरह के सिनेमा को, साउथ के सिनेमा को भी और हिंदी सिनेमा को भी, तो किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरी बहस को? देखिए, हकीकत ये है कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, KGF 1, KGF 2 एंड पुष्पा, ये फिल्में हैं जो हिंदी फिल्मों से ज़्यादा कमा पाई हैं, और वो इसलिए शायद इनकी फ़ैन फॉलोइंग्स ऑल ओवर इंडिया रहे हैं और ये बड़े स्केल पे बनी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी फिल्में नहीं चली हैं। जैसे आपने खुद ही कहा, गंगूबाई से लेकर कश्मीर फाइल से लेकर ये भूल भुलैया तक, वो भी बड़े बड़े हिट, और छोटे मोटे हिट नहीं, बड़े बड़े हिट हुए हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो कोविड एरा के बाद लोगों की फितरत बदल गई है ना, तो स्क्रिप्ट्स अगर कोविड प्रूफ नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कोविड के बाद ना लोगों का सहन शक्ति कम हो गया है, पेशेंस कम हो गया है। तो स्क्रीन प्ले में जो पेसिंग की ज़रूरत होती है, जो रिसर्च की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि फिल्म जल्दी से आगे बढ़ रही है, वो शायद फिल्मों में न होने की वजह से फिल्में नहीं चल रही होंगी। ये मेरा मानना है। दूसरी बात ये है कि ये सारी फिल्में जो चली हैं, उसमें जैसे मैंने पहले बताया था, सारे एक्टरों ने बहुत हार्ड वर्क किया। आप RRR देख लीजिए तो आप एक्टरों की वजह से आप कहोगे कि यार ये पिक्चर इतनी अच्छी है। चाहे वो पुष्पा हो जाए, जहाँ पे उन्होंने टोटली कैरेक्टर मेंटेन किया है थ्रू आउट, क्योंकि अल्लू अर्जुन कमाल के दिखने के हैं, अच्छे डांसर हैं, पर उस फिल्म में उन्होंने वो कैरेक्टर मेंटेन करते हुए रोमांस किया है, डांस भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्टर के साथ जो कमिटमेंट है, जहाँ पे पिक्चर 3-4 महीने के अंदर नहीं बनते लेकिन सालों में लग जाते हैं, उसको लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़। बट फिर भी मैं ये कह दूँ कि एनालाइज करना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि इंडस्ट्री में द रूल इज़ दैट द डे यू थिंक देयर इज़ अ रूल, यू हैव लॉस्ट इट, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट अ चेंजिंग सिनेरियो. And I hope that in the years to come, in the days to come, other films also will do well and another pattern will set in. But I don't think we can actually predict how the industry will react. Madhavan over here. Ji. Sir, today's world is a commercial world. People make commercial way to earn money. That is open. After that also you thought of this subject. Was it your patriotism or to make this movie of this kind? Because this is the most commercial subject there is. इससे ज़्यादा commercial film है नहीं. आप कमर्शियल को डिफाइन करें। क्या कमर्शियल का मतलब ये है कि 2 गाने 4 फाइट्स? तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जो ये चली नहीं है, खास करके हाल ही में। तो कमर्शियल का मतलब ये है कि इट हैज़ टू बी अ मीनिंगफुल फिल्म, इट हैज़ टू हैव कंटेंट, एंड ऑन दैट फ्रंट 6 साल पहले मुझे पता चल गया था कि इसमें कंटेंट तो भर भर के है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट फ्रंट एट ऑल। Sir, overall this movie from starting till date, what was the time like? कितने बरस लगे आपको? और about ये एक question, और second thing, are you satisfied? Have you given justice to the role for sir? So I started the film in the end of 2016. It is releasing in 2022. तो 6 साल तो लग ही गए।
Like I said, not just my role, I'm very satisfied with the way the film has turned out compared to the script we had written. So it is as close to the script as possible, and that, I think, is our small victory. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you.